हेडिंग डाल दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हेडिंग डालो। हमने क्या कर लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा कर लिया, अब क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार उसकी फॉर्मेट देखेंगे, फिर फॉर्मेट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे कैसे करते हैं वर्किंग नोट के साथ। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो। हो गया रे, लिखो रे, क्या आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डाल दिया हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये किसके बाद बनेगा, ये बनेगा ऑपरेटिंग के जस्ट बाद। ठीक है, हेडिंग लिखो, इसकी पहले फॉर्मेट बनाओ, क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट बनाओ। बस एक चीज याद रखना, जहां पे लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझने के लिए लिख लो डील्स विथ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड और फिक्स्ड एसेट्स लिखना, डील्स विथ क्या लिखा, फिक्स्ड एसेट्स, और यहां पे फिक्स्ड नॉन करंट भी बोल सकते हो, फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स दोनों आएंगे यहां पे। कौन सी टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों आएंगे, कौन से टैंजिबल और इनटैंजिबल। कर दिया। अब सारे आइटम को ध्यान रखो, तो यहां पे भी सेम कंडीशन है, अगर हमारा पैसा यहां पे इनफ्लो हो रहा होगा, हमारे पास आ रहा होगा, तो हम यहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आउटफ्लो हो रही होगी, पैसा जा रही होगी, तो यहां पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम बताना कि यहां पे पैसा इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ। देखो यहां पे परचेज ऑफ एसेट्स, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है, तो यहां पे क्या होगी, ये आउटफ्लो होगी, तो माइनस कर दो। कर दिया। फिर लिखो, अब यहां पे लिखो सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, ये काहे होगा प्लस, क्योंकि पैसा हुआ यहां पे इनफ्लो, हो गया। फिर लिखो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर डिविडेंड रिसीव हुआ तो क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि ये पैसा यहां पे क्या हुआ, इनफ्लो हो रही है। फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पैसा यहां पे क्या हो रही है, इनफ्लो हो रही है। हो गया। और क्या आएगी इसमें, और कोई आइटम तुम्हारी नजर में है इसमें आने वाली, परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव, और कोई आइटम है, नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, इन एसेट्स में सारे कुछ आ जाएगा, 4 आइटम आता है, बट इसकी जो वर्किंग नोट है थोड़ा सा अलग है, यानी यहां पे स्टेटमेंट छोटी बनेगी, वर्किंग नोट बड़ी होगी। कैसा वर्किंग नोट है इसके पीछे, देखो ये हो गया, सबने बना लिया फॉर्मेट। अब हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट रिगार्डिंग, इसको किसने नहीं लिखा था, हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक पेज में चलते हैं, देखो वर्किंग नोट रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या वर्किंग नोट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, लिखो। पहले बनाओ, 2 पार्ट में इस वर्किंग नोट को डिवाइड कर दो, 2 पार्ट में करो। पहले लिखो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, और यहां पे डाल दो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। यानी यहां पे 2 पार्ट में हमने पढ़ लिया, जब यहां पे मेंटेन नहीं होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यहां पे क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है, दोनों केस में हम करके देखेंगे यहां पे क्या वर्किंग नोट आता है और क्या बोलता है, कौन से आइटम को कहां पे डालेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग ये डाल दो, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड, पहला हेडिंग डालो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट मेंटेन्ड। कर दिया रे, क्या लिखा, नॉट मेंटेन्ड। क्या करेंगे इसमें, सुनो, मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो यहां पे ओनली क्या बनाएंगे, हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट। इसको समझना, और साथ में अभी जो बाद वाला कि तो जाके समझ में आएगा।
लिखो, बड़ा ध्यान से समझो, एसेट्स अकाउंट 11th में तुमने किया होगा, दोबारा कर रहा हूं सुनो। डेबिट क्रेडिट, एसेट्स, एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा? डेबिट साइड में। क्या लिख के आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मैं यहीं पे अमाउंट डाल दी। एसेट्स की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां पे आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, यहीं पे अमाउंट डाल दो। आ गया समझ में? उसके बाद जिस टाइम पे हम एसेट्स को खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे आ जाएगी टू बैंक, ब्रैकेट में लिखना परचेज ऑफ एसेट्स। जिस टाइम पे एसेट्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स, तो यहां पे क्या आ जाएगी? बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखना यहां पे सेल्स। ठीक, बाय बैंक फॉर परचेज टू, और सॉरी टू बैंक फॉर परचेज, बाय बैंक फॉर क्या आ गया? सेल्स। बेचेंगे, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस होगा तो कौन साइड में आएगा? बाय लॉस। प्रॉफिट होगा तो कौन साइड में आएगा? टू प्रॉफिट। इसको याद रखना, टू प्रॉफिट बाय लॉस। ठीक, और एक चीज यहां पे छूटा है, क्या है वो? बाय डेप्रिसिएशन, यानी एसेट्स है तो उसी पूरा साल का क्या होगा? डेप्रिसिएशन आएगी ड्यू टू वेयर एंड टियर, है ना? तो लिखो यहां पे बाय डेप्रिसिएशन। यहां पे लिखना टीडी, टीडी मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। क्या टीडी मतलब? टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन टीडी, इसका मतलब क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल कर दो दोनों साइड में, इक्वली आएगा, इक्वली आएगा क्योंकि हमने सारे आइटम डाल के रखे हैं इसमें। अब आइडेंटिफाई करो इन्वेस्टिंग में कौन सी आइटम आएगा। ठीक, पहले बाय बैंक, ये क्या होगा? ये आइटम जो है ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, क्योंकि पैसा हमारे पास आया। टू बैंक, ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि पैसा हमसे यहां पे क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मुझे बताओ कि यहां पे प्रॉफिट और लॉस भी है, वो इन्वेस्टिंग में आएगा क्या? नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा? सुनो, क्योंकि यहां पे देखो, जिस टाइम पे हमारा हम सेल वैल्यू डालते हैं, तो सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मशीन थी 40,000 की, हमने इसको बेचा 50,000 में, तो बाय बैंक करके हम मशीन अकाउंट में कितना डालेंगे? 50 डालेंगे। इस 50 के अंदर जो 10,000 की प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है ना, है, तो ऑलरेडी डालेंगे, डाला हुआ है इसमें, तो और क्यों डालेंगे? अगर मान लो 40 की मशीन है, हम इसको 35 में बेचते हैं, तो क्या मतलब है उसका? लॉस में बेच रहे हैं, तो लॉस हुआ तब तो 35 आया ना। तो यानी प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट इस सेल वैल्यू के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए दोबारा इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में? हो गया क्लियर? पूरा फॉर्मेट हो गया। एक बार इसको दोबारा बना दो, दोबारा बना के साइड में आइडेंटिफाई करो। और सुनो, ये जो लॉस है वो कहां पे आता है? हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पे आता है ये लॉस? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सेकेंड स्टेप में ये क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, जो पूरा ड्रिप वाले फॉर्मेट में। किसमें? ड्रिप, DRIP वाले में। प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां पे क्या हो जाएगी रे? माइनस। ऑपरेटिंग का है, ऑपरेटिंग का 3 वीडियो बन गया रे, सारे पार्ट 1 पार्ट सब में फॉर्मेट है, सब में ऑपरेटिंग का सारे ऑपरेटिंग, नहीं कैश फ्लो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तीनों के तीनों पार्ट सब में फॉर्मेट है। हाँ, तो प्रॉफिट यहां पे क्या हो जाएगी? वहां पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, बड़े ध्यान से याद रखना, दलिया और ड्रिप वाला कहानी, तुमको सारे चीज वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो गया। दोबारा फॉर्मेट को लिख लो फटाफट से, लिख लिया? वेरी गुड। दोबारा लिख लिया फॉर्मेट को? फटाफट से लिखो रे, इसी फॉर्मेट को लिख लो, आइडेंटिफाई कर दो कि इन्वेस्टिंग में कौन सा आएगा, ऑपरेटिंग में कौन सा आएगा। हाँ जी, हाँ, ये वाला फॉर्मेट जितना याद करोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। सारे आइटम याद रखने, कुछ नहीं, इस साइड में भी 3 आइटम, इस साइड में 4 आइटम, बस काम खत्म हो गया। हो गया, चलो आगे देखो। हो गया क्या? नेक्स्ट, अब लिखो हम क्या करेंगे?
अब आ जाएगा, हाँ, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी मेंटेन। यहां पे हमने क्या करा, मेंटेन नहीं हुआ था, अभी क्या करेंगे, मेंटेन करके दिखाएंगे यहां पे कौन सा आइटम आता है कौन सा नहीं आता है। चलो देखो, डाल दिया हेडिंग, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी मेंटेन। तो यहां पे दो अकाउंट बनेंगे साइमल्टेनियसली, दो अकाउंट बनेंगे, देखना कौन सी अकाउंट। यहां पे पहले अकाउंट बनेगा एसेट्स अकाउंट, सेकेंड अकाउंट बनेगा क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों अकाउंट यहां पे बनेंगे, एसेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बना दे, एसेट्स अकाउंट एंड क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बन गया सबका, एसेट्स अकाउंट और क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया सबका, हो गया, दो अकाउंट बन गई। देखो अब एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस पता है हमको कौन साइड में आएगा, डेबिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, बैलेंस कैरेट डाउन। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये जो है ये तुम्हारे लिए क्या, लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन साइड में आएगा, कैरेट डाउन। ठीक है, ये कहानी है कि लायबिलिटी इसमें आएगा, ये क्वेश्चन देख के उतार सकते हो। आगे सारी चीज को ध्यान दो, फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अगर एसेट्स हम बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा, बाय बैंक, तो यहां पे डालो बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल कर देना। परचेज करके तो क्या आ जाएगा, टू बैंक, ब्रैकेट में परचेज कर सकते हो। फिर एसेट्स बेचने में क्या होगी, प्रॉफिट और लॉस होगी, तो बाय क्या लिखते हैं, बाय लॉस, टू क्या आएगा, टू प्रॉफिट आएगी, क्या आएगी, टू प्रॉफिट, कर दिया। बट यहां पे ध्यान रखना, यहां पे जो डेप्रिसिएशन है वो कहां पे निकलती है, प्रोविजन में। ठीक है, यहां पे एक नोट बना के डालो, मैं जो बोलूंगा अभी डाल देना उसको। क्या है, प्रोविजन अकाउंट में है डेप्रिसिएशन, बट जब तक डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी तब तक करंट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल सुन लो कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक मशीन को खरीदा 50,000 रुपए देके, कितने में खरीदा, सुनना पक्का, 50,000 रुपए खरीदा, परचेज किया। 3 साल बाद इस मशीन को बेच रहे हो, तो 3 साल ऐसे रहेगा कि ये मशीन नहीं, कोई ना कोई तो वैल्यू घटेगा, क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। तो इसकी डेप्रिसिएशन हो गई 20,000 रुपए, तो क्या करेंगे इसको माइनस, फिर इसकी बुक वैल्यू कितना आ गया 30। अब तुम इस मशीन को तुम बेच रहे हो 25,000 में, तो तब जाके तुमको क्या पता चला कि 30 की मशीन था, मैंने 25 में बेच दी, तो मेरा 5,000 रुपए क्या आ गया, रे लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस। ठीक, क्या आ गया, लॉस आ गया। अब जो लॉस आया तुम्हारा 5,000 रुपए, कैसे पता चला एक्यूरेट, क्योंकि जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तब। यहां पे कोई डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं है। कहां है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन में। तो हमेशा परफेक्ट लॉस और क्या नाम इसका प्रॉफिट निकालने के लिए हमको डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, प्रोविजन से एसेट्स में। लिखो यहां पे डाल दो नोट में, ये हो गया, समझ में आ गया था। अब नोट में लिखो, नोट में लिखो इसको, व्हेन वैल्यू ऑफ, लिखो यहां पे, व्हेन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन टू एसेट्स अकाउंट। कब ट्रांसफर करेंगे, जब यहां पे हम सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेल करेंगे तब ट्रांसफर होगा। बट ट्रांसफर जब हो तब क्या होगा, सुनो क्या होगा कि एंट्री यहां पे पास होगी, वो एंट्री यहां पे लिख लो नोट में, क्या एंट्री है, लिखो, हाँ सही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगी, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में लिखना पड़ेगा बाय प्रोविजन, बिल्कुल, और प्रोविजन में क्या लिखना पड़ेगा, टू एसेट्स। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, ये एंट्री तुमने यहां पे पोस्टिंग किया, लिखो यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
और यहां पे लिखो टू एसेट्स। ये कौन सी? 5,000 या फिर 20,000? नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। हाँ, उसमें से वही लिखेंगे। जो लिखेंगे, हाँ, जो 20,000 हुआ था वही वाला हो गया। टू एसेट्स और यहां पे क्या लिखा? बाय प्रोविजन, यहां पे टू एसेट्स। ये हमने क्या करा? ट्रांसफर वाली एंट्री मारी, ठीक है। और फिर बाय लॉस में 5,000 लिखेंगे। हाँ, जो लॉस हुआ था वही लिखेंगे। अच्छा, बाय बैंक में 25,000। हाँ, जो हमने बेचा था 25,000 रुपये वही। टोटल कर देंगे 75,000। हाँ, हो गया। आगे लिखो यहाँ पे। ये होने के बाद यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने दो डेप्रिसिएशन आया, कंफ्यूज होने की बहुत चांसेस है। कौन सा वाला? एक हुआ ये बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हो गया। यहाँ पे तुम इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल आएगा, क्योंकि हमने सारे आइटम डाल के रखे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे क्या निकलेगा? बाय डेप्रिसिएशन आएगा। क्या आएगा? ब्रैकेट में लिख लो BF, बैलेंसिंग फिगर करके कर दिया। यहाँ पे आएगी, क्या नाम है इसका? बाय डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन आएगा ब्रैकेट में लिखो इसको TD करके। क्या लिखो? टोटल डेप्रिसिएशन। क्या आएगा ये? TD, टोटल डेप्रिसिएशन। ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, स्टेप 2 में प्लस होता है जो ये वाला डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको नहीं लेना, कौन सी? प्रोविजन वाला नहीं लेना, टोटल डेप्रिसिएशन लेना। ऑपरेटिंग में स्टेप 2 में प्लस हो जाएगा। हाँ, मैं एसेट को नीचे क्यों ले गया करेंट डाउन में? क्या क्या? अरे ट्रांसफर वाला एंट्री है ना, ये वाला जो एंट्री किया तूने। हाँ, ये वही वाला एंट्री है एसेट से। जो मशीन बचा ना उसी की वैल्यू, उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे कौन सा अमाउंट बता दिया अभी? 20,000 वाली। 20,000 आ जाएगी। हाँ, ये वही वाली एंट्री है, इक्वल हो जाएगा ये भी। बिल्कुल। हो गया, हो गया। तो याद रखना, दो डेप्रिसिएशन तुमको परेशान कर सकते हैं। तो कौन सा डेप्रिसिएशन लेना? टोटल डेप्रिसिएशन, जो प्रोविजन में आया होगा वो। ये वाला नहीं लेना, ये वाला जो मशीन बेचा उसी का है। यहाँ पे लिख लो, ये टोटल डेप्रिसिएशन है। ये कर दो ID करके। ID मतलब इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन। क्या ये? इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन। इसको नहीं लेना, ठीक है। किसको लेना? TD को, टोटल डेप्रिसिएशन को, ठीक है। ठीक है, चलो लिख लिया सबने। इस अकाउंट को दोबारा बना लो, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखो। 22 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है यहां से। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 लिखा है यहां पे, पढ़ लो फटाफट से। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कैसे होगा वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है रे, चलो आगे देखो क्या आएगा। सबके पास क्वेश्चन है तो देखो, नहीं तो वीडियो में ऊपर अपने आप आ जाएगा, इसलिए मैं छोड़ के कर रहा हूं। आगे लिखो तो क्या आ जाएगा? लिखा है यहां पे क्वेश्चन में, क्या लिखा है देखो बुक में। एक्विजिशन ऑफ ए मशीन 10 लाख। कितने के मशीन ले लिया हमने? 10 लाख की मशीन ले ली। फिर हमने क्या करना है उसका? बोला कि 10% इमीडिएटली पेड इन कैश। कितना पेमेंट किया? 10% कैश पेमेंट करी, ठीक है। एंड बाकी का हमने क्या कर लिया? उसको बिल दे दिया। हम पढ़ क्या रहे हैं? कैश फ्लो। क्या पढ़ रहे हैं? क्या निकालेंगे? कितना कैश इनफ्लो हुआ, कैश कितना आउटफ्लो हुआ, वही निकालेंगे। तो यहां पे छोटी सी एक स्टेटमेंट बनाओ, बहुत छोटी सी, बिल्कुल इतनी सी, क्योंकि एक आइटम है बस, है ना। चलो तो यहां पे क्या आ जाएगी? लिखो यहां पे परचेज ऑफ मशीन, यहां पे लिखो 10 लाख इनटू पेमेंट कितनी किया हमने? 10%, यानी कितना हो गया? 1 लाख रुपए। बस बाकी बैलेंस को हमने क्या करा? बिल दे दिया। तो बिल मतलब हमसे कोई कैश फ्लो हुई नहीं है, तो हमारा जितना कैश फ्लो हुआ है उतना हम यहां पे माइनस कर देंगे। बस कितना हुई है? टोटल अमाउंट का 10%। बस क्वेश्चन खत्म। यहां पे आ गया 1 लाख रुपए माइनस में, तो यहां पे लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बस और कुछ नहीं है। यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में आ जाएगा 1 लाख। एक क्वेश्चन यहां पे आ सकता है तुम्हारे भाई में तुमको भी पूछ सकता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में आना सही है या प्लस में आना सही है? भाई में अभी भी पूछेगा, ध्यान देना। क्या बोलोगे? माइनस में आना ही सही है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस में आ रहा है, यानी तुम कर क्या रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसेट्स परचेज कर रहे हो, बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो, तो अच्छी बात है माइनस में आना। अगर प्लस में आ गया
तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? तुम अपने बिजनेस को बेच रहे हो, यानी अपने एसेट्स को बेच रहे हो, बिजनेस क्लोज होने वाली है, ठीक है। ये वाली प्लस में नहीं आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। किस लिए? बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए अच्छा ही है, ठीक है। भाई में पूछेगा तो इसको याद रखना। क्वेश्चन 22 हो गया सबका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या यूज है? हाँ, फ्लो आएगा। हाँ, क्या फ्लो? पॉजिटिव में फ्लो और नेगेटिव में क्या आएगा? यूज। सबका हो गया? क्या हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। ये तो तुमको देखना ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, इसमें वर्किंग नोट भी काम करेगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर देखो 23। क्या ये क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन पढ़ो यहां पे। मार्स लिमिटेड हैज प्लांट मशीन हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल कितने दे रखा है? 9,60,000 एंड ऑन 31 मार्च इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 10,50,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 35,000। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000 विच रिटन डाउन वैल्यू, जिसकी वैल्यू था कितना? 30,000। ठीक, इन्हें यहां पे तुमको क्या करनी पड़ेगी? पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट में जाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहां पे स्टेटमेंट डालूंगा और यहां पे पहले बनाते हैं इसकी वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? इसकी वर्किंग नोट। लिखो एसेट्स अकाउंट यानी मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट बन गए सबकी मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट की क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग बैलेंस कितनी है इसकी? देखो 9 लाख। तो कहां पे आएगा बैलेंस? ब्रॉड डाउन में लिखो 9,60,000। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस क्रेडिट डाउन कितनी है? 10,50,000। यही है, यही है। अब यहां पे बोला है ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया। लिखा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, टोटल डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा रे अमाउंट? 35,000। ये अमाउंट है बाय डेप्रिसिएशन, लिख लिया। फिर क्या आएगा? फिर लिखा है यहां पे एक मशीन को हमने बेचा ईयर की स्टार्टिंग में, कितने बेचा? सोल्ड फॉर 45,000 बाय बैंक। क्या आएगा? बाय बैंक 45,000। अब बताओ मुझे खुद ही कि कितने की मशीन था ये, जिसकी वैल्यू था, हम रिटन डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू है 30 था, 30 को हमने कितने बेच दिया? 45 में। तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो कौन साइड में आएगा? टू प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 15,000 रुपए आ गई। ठीक है, ठीक है, हो गया, सारे आइटम हो गया। अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग बाय डेप्रिसिएशन बाय बैंक, प्रॉफिट आ गई। फिर क्या करेंगे हम? बैलेंस कर दो इसको। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 11,30,000। इस साइड में डाल दो, कितना आया? 11,30,000। फिर यहां पे क्या आएगा? कोई बताएगा? यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? वेरी गुड। क्या लिखेंगे इसको? टू बैंक। टू बैंक कितना आया? 1,55,000। यह आ गया तुम्हारा टू बैंक। टू बैंक परचेस 1,55,000। ठीक है, अब आ जाओ अपनी स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में आ जाओ। हाँ, ये कर लो पहले। ठीक है, 1,55,000 जो रह गया था, हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाला, बैलेंस करके ये हमारा क्या आया? टू बैंक आ गई। 1,55,000 हाँ जी, 1,55,000 हो गया सर। हो गया। अब ना यहाँ पे क्या है? ओनली यहाँ पे प्रोविजन फॉर अकाउंट है ही नहीं कहीं पे, तो इसलिए यहाँ पे ओनली क्या बनेगा? एसेट्स अकाउंट। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तब जाके क्या बनाना है तेरे को? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनानी है नहीं तो काय के बनाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से लिखो। अब लिखो क्या आएगा? पहले सेल ऑफ मशीन कितने बेचारे? 45,000 में। फिर लिखो माइनस क्या करेंगे? परचेज ऑफ मशीन, और तो कुछ है नहीं। कितना है? 1,55,000 परचेज वाली हो गया। सेल कितना हुआ? 45। परचेज कितना हुआ? 1,55,000। हाँ, परचेज ऑफ मशीन 1,55,000।
कर दिया, कर दिया। अब और तो कुछ आइटम है नहीं, ना डिविडेंड है ना इंटरेस्ट है, छोड़ दो, टोटल कर दो इसको। कितना आएगा? माइनस में आ जाएगा 1,10,000। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो नहीं, कैश यूज, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना आएगा रे? 1,10,000 रुपए। कितना आएगी? 1,10,000। प्रोविजन वाली, प्रोविजन वाली शायद यहाँ पे इसकी बाद में नहीं है, नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट पे 25 पे करेंगे। 24 कर ले। 24 में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, वर्किंग नोट बड़ा है, वो भी करना जरूरी है। 23 है, 25 करो फटाफट से। 24 सॉरी 24 पे आ जाओ। ट्वेंटी है ना? देखो 24 में क्या क्वेश्चन है। हाँ हो गया सबका? 23 हो गया? 23 है। हाँ यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा फिर सुन लेना। ये हो गया तो बताओ, मैं मिटा रहा हूँ पहले। चलो आ जाओ 24 में। 24 में क्या क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से सुनो। लिखा है यहाँ पे, तो ना फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो पहले देखो लिखा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था, ओपनिंग था 5, क्लोजिंग था 10, यानी तुमने इन्वेस्टमेंट परचेज की ईयर के बीच में, तो बढ़ा है। लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग था 9 लाख, क्लोजिंग कितना है तुम्हारा? 15 लाख, यानी 6 लाख यहाँ पे भी बढ़ा है, तुमने यहाँ पे पक्का परचेज की होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड फॉर 10% ऑफ प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना यहाँ पे हुआ है? 75,000, ये भी मिला है। चलो पहले यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा। यहाँ पे पहले मैं वर्किंग नोट कर लेता हूँ। स्टेटमेंट यहाँ पे छोड़ दो बना के, यहाँ पे आ जाओ वर्किंग नोट में। तो पहले किसकी अकाउंट बनेगी? लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किसकी बनेगी? लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में डाल सकते हो, किसमें? 10% डिवेंचर, वो अलग बात है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही बनाएंगे। बना दी सबने इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा? ब्रॉड डाउन। कितने अमाउंट है? 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितनी है? 10 लाख। कितनी हो गई? 10 लाख। ठीक है, ओपनिंग हो गया और क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। अब मुझे बताओ, ये हो गया हमारा काम। अब फिर देखो, अब हम क्या करेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग ये दोनों हमने कर ली, फिर हमको क्या करनी है? आगे पढ़नी है क्वेश्चन कि यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कितनी है? 5 लाख है, उसका हाफ तुमने क्या करा? यहाँ पे बेच दी। क्या करा? बेच दी। तो यहाँ पे क्या करोगे? बाय बैंक। और 10% प्रॉफिट। कितने में बेचा? 10% प्रॉफिट में। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए डाल देता हूं, हाफ मतलब क्या हुआ? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% इसमें प्लस करना, कितना है? 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख का 10% यानी 25,000। 2,75,000। कितना है? 2,75,000 आ गई इसकी सेल वैल्यू। हो गया? 2.5 लाख प्लस क्या कर दिया? 2.5 लाख का 10%, कितना? 25,000। तो 2,75,000 आ गया, कर दिया। प्रॉफिट हुआ, क्या लिखा? टू प्रॉफिट कितना रे? 25,000। कितना रे? 25,000 कर दिया। फिर आगे लिखो। अब हमने, हाँ इन्वेस्टमेंट हो गई ना, वो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा, गलती से यहाँ पे नहीं करना। ये ओनली इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करना? मैच नहीं करना बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, अगर तुमको कोई चीज कंफ्यूज हो जाते हो कि अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सा उसकी क्या करना? जर्नल एंट्री कर देना। क्या करना? जर्नल एंट्री। अगर इस तरह क्या अकाउंट है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट है।
अगर मैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो कहीं आया उस एंट्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट? नहीं आया ना, बस आएगा नहीं, याद रहेगा। अगर तुम्हें कोई एंट्री डालने में कंफ्यूज हो रही है तो उसको क्या करना, जर्नल एंट्री कर देना। अगर जर्नल एंट्री में अकाउंट इफेक्ट होता होगा तो अपने आप दिखा देगा, ठीक है। चलो तो हो गया ये सारे। चलो आगे देखते हैं इसको। अभी क्या करेंगे, बैलेंस कर दो। क्या कर दो, इसको बैलेंस कर दो। 12,75,000 यहां पे डाल दो, 12,75,000। यहां पे क्या आएगा, टू बैंक, कितना आएगा रे, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज 7,50,000, 7,50,000, ठीक है। तो डिवेंचर का सब कुछ खोल गया तुम्हारे सामने। अब इसको डाल दो, बाय बैंक क्या आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस होगी कितने की रेट, 2,75,000, फिर माइनस कर दो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आ जाएगा ये, 7,50,000, ये माइनस में। फिर लिखो यहां पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कितने आ जाएगी, 75,000, ये प्लस में आएगा। हो गया क्या, हो गया? नहीं अभी नहीं करना, रुक जा। अब और एक भी मशीन है, लिखा यहां पे पेटेंट, नहीं नीचे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे ओपनिंग है 9 लाख, क्लोजिंग कितनी है, 15 लाख लिखा है। डेप्रिसिएशन हुआ है यहां पे कितने की, 50,000 की। चलो तो हम यहां पे एक अकाउंट बना के दिखाते हैं कि यहां पे कैसे होगा। मैं ये वाले अकाउंट को मिटा दूं क्या, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, यही तो खासियत है इसमें, ज्यादा वर्किंग नोट इसलिए बोल रहा था मैं, जितना यहां पे होगा उतना अकाउंट बनेगी। लिखो तो क्या लिखो यहां पे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। हाँ जी, छोटी सी एक ही आइटम है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना दिया। ओपनिंग बैलेंस कितनी है यहां पे, देखो ब्रॉड डाउन में 9 लाख रुपए, क्रेडिट डाउन में कितनी है इसकी, 15 लाख हो गया। बाय डेप्रिसिएशन कितना है यहां पे, बाय डेप्रिसिएशन 50,000, बस और कुछ आइटम है नहीं यहां पे, खत्म कर दे बैलेंस, इसको कर दो 15,50,000 रुपए, 15,50,000। यहां पे आएगी टू बैंक 6,50,000, कितना आ गया, 6,50,000, ठीक है। क्या करनी है इसको, टू बैंक हमारा है यहाँ पे, यानी हमने परचेज किया तो क्या होगी, माइनस होगी, माइनस परचेज ऑफ क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट आ जाएगा, 6,50,000, ये आ जाएगी माइनस में, माइनस 6,50,000। बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है, परचेज ऑफ क्या लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ बोलो, कहाँ 550, 9 लाख है यार, ये 15 लाख है, 650 तो आएगा, हो गया। तो यहाँ पे टोटल कर दो इसको, अभी माइनस में ही आएगा तो यूजिंग लिखेंगे इसको, तो कितना आ रहा है, 10,50,000, 10,50,000 माइनस में आ रहा है, तो लिखो यहाँ पे कैश यूज्ड इन, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10,50,000। हो गया सबका, हो गया, छोड़ दूं।